हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ने अपनी दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। इस वीडियो में हम लोग 15 नवंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। आज की वीडियो में 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, क्योंकि जो 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई है करंट अफेयर्स की, उनके भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ कौन सा है? मीका। इसका नाम क्या है? मीका। मीका ये दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ है। मानव की तरह दिखने वाली पहली रोबोट सीईओ कौन सी है? मीका। ये महिला रोबोट है, आपको याद रखना है। किस कंपनी की सीईओ बनाई गई है? डिक्टाडोर कंपनी की सीईओ इसको बनाया गया है। तो डिक्टाडोर कंपनी का सीईओ किसे बनाया गया है? मीका को बनाया गया है। यह मानव की तरह दिखने वाली एक रोबोट सीईओ है। ये कहाँ की कंपनी है? कोलंबिया की कंपनी। डिक्टाडोर कंपनी कहाँ की कंपनी है? ये कोलंबिया की कंपनी है। रोबोट जो मीका रोबोट है, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका निर्माण हैंसन रोबोटिक्स कंपनी, ये हांगकांग की कंपनी है, इसने इसका निर्माण किया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा की एआई न्यूज़ एंकर, उसका नाम क्या है? उसका नाम लिसा है। यह भी रोबोट है। उड़ीसा सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। बार्ड एआई चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। चैट जीपीटी को ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया था। आपको कमेंट करके बताना है गीगा जीपीटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? डायना एडुल्जी। डायना एडुल्जी ये भारत की हैं, भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। इनके साथ ही 3 क्रिकेटर को इसमें शामिल किया गया, यानी कि जो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इस बार 3 लोगों को शामिल किया गया है। 2 भारतीय हैं। मेल में कौन है? वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया और फीमेल में डायना एडुल्जी को शामिल किया गया है। और एक और कौन है? अरविंद डिसिल्वा, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। इनको भी इसमें शामिल किया गया है, जिन्होंने 1996 में श्रीलंका को वर्ल्ड कप जिताया था। यह भी आपको नोट करना है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार कब आयोजित किया गया था? 1975 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें विजेता कौन रहा था? वेस्ट इंडीज इसमें विजेता रहा था, यानी कि पहली बार विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज था। और आपको याद रखना है कि जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आयोजन कहाँ पर हो रहा है? भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई नहीं कर पाया था। पहली बार का जो विजेता था वो इस बार क्वालिफाई ही नहीं कर पाया, यह भी आपको नोट कर लेना है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में किया जा रहा है। शुभंकर इसका क्रिकेटोवर्स है, इसको भी आपको नोट करना है। शुभंकर क्रिकेटोवर्स आपने नोट कर लिया। ब्रांड एम्बेसडर के कौन है? ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। और इसमें अगर आपसे पूछता है कि थीम सॉन्ग कौन सा है, तो दिल जश्न बोले, इसको भी आपको नोट करना है। तो ये सभी प्रश्न आपको नोट करने हैं। थीम सॉन्ग कौन सा है? दिल जश्न बोले थीम सॉन्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है, WOAH के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में इसका प्रारंभ किया गया है। नई दिल्ली में इसका प्रारंभ किया गया है। WOAH इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी कब हुई? 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। इस बार जो WOAH के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन किया गया है, इसमें कुल 36 देश ने इसमें भाग लिया। और अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष थे इसमें डॉक्टर संजीव बालियान, ये भारत के पशुपालन राज्य मंत्री हैं, ये इसमें अध्यक्ष थे। यह भी आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। P20 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? यशोभूम, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। G20 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। G7 2023 का आयोजन हिरोशिमा, जापान में किया गया। क्वाड 2023 का आयोजन, इसका भी आयोजन हिरोशिमा, जापान में ही किया गया। COP28 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा। COP27 का आयोजन कहाँ पर किया गया? शर्म अल शेख, मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। आसियान का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसको आपको कमेंट करके बताना है, यानी कि आसियान 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, इसको आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं।
चौथा प्रश्न है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किसने की है? रूस ने इससे बाहर होने की घोषणा की है। यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि, इसको किस नाम से जाना जाता है? CFC के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑफ आर्म फोर्स ऑफ यूरोप इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। यह जो संधि हुई थी कब हुई थी? 1990 में यह संधि हुई थी। और उद्देश्य क्या था? सैन्य गुटों को बढ़ने से रोकना इसका उद्देश्य था। इससे रूस बाहर क्यों हो गया? इसका कारण क्या है? तो कारण इसका है नाटो के प्रभाव, बढ़ता प्रभाव, यानी कि नाटो का जो बढ़ता प्रभाव है इसके कारण रूस इससे बाहर हो गया है। क्यों? क्योंकि नाटो में अभी नवीनतम सदस्य कौन ऐड हुआ है? फिनलैंड इसमें 31वां सदस्य नाटो का बना है। और अभी आप यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हो रहा है उसका भी कारण क्या है? नाटो में यूक्रेन शामिल होना चाहता था, उसका कारण है, इसलिए यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है। तो नाटो का जो विस्तार हो रहा है उसको देखते हुए रूस इस संधि से बाहर हो गया है। और इस संधि का उद्देश्य क्या था? सैन्य गुटों को बढ़ने से रोकना इसका उद्देश्य था। लेकिन यहाँ पर नाटो क्या है? यह भी एक सैन्य गुट है और इसका विस्तार हो रहा है, इसलिए रूस इससे बाहर निकल गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT, इससे भी अभी हाल ही में रूस बाहर हो गया है। यहाँ पर भी रूस कह रहा है कि अब हम अपना परमाणु परीक्षण करेंगे। यह जो संधि इसमें परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। जो संधि है इसमें परमाणु जो परीक्षण किया जाएगा इस पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन इससे रूस बाहर हो गया है। अब रूस अपना परमाणु परीक्षण कर सकता है। तो हाल ही में CTBT से भी बाहर कौन हो गया है? रूस हो गया है। और यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर भी कौन हो गया है? रूस हो गया है। IMF का नवीनतम सदस्य कौन बना है? एंडोरा 190वां सदस्य बना हुआ है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नवीनतम सदस्य मिस्र बना हुआ है। मिस्र या इजिप्ट ये 9वां सदस्य बना है। G20, इसका नवीनतम सदस्य कौन है? अफ्रीकन यूनियन, ये 21वां सदस्य बना है। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? आदिस अबाबा इसका मुख्यालय, जो इथियोपिया की राजधानी है वहाँ इसका मुख्यालय। और इसमें कुल 55 अफ्रीकी देश इसमें शामिल हैं अफ्रीकन यूनियन में। और अफ्रीकन यूनियन G20 का 21वां सदस्य बन गया है, यह भी आपको नोट करना है। आसियान का नवीनतम सदस्य कौन बना है? यह आपको कमेंट करके बताना है। आसियान का नवीनतम सदस्य कौन है? यह आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में GI टैग प्राप्त बेरी नाग चाय का संबंध किससे है? तो इसका संबंध उत्तराखंड से है। बेरी नाग चाय ये कहाँ की चाय है? ये उत्तराखंड की चाय है। हाल ही में उत्तराखंड के 15 उत्पाद को GI टैग प्राप्त हुआ है, जिसमें बेरी नाग चाय भी एक है। कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, चुरपी, ये इसका GI टैग किसको मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश को चुरपी का GI टैग मिला है। चुरपी क्या है? ये याक की पनीर है, यानी कि याक के दूध की पनीर है। चुरपी क्या है? यह पनीर है। किसके दूध से बनता है? याक के दूध से बनता है। बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर को इसका GI टैग दिया गया है। कम्बम अंगूर इसका GI टैग तमिलनाडु को दिया गया है। उस्ता कला इसका GI टैग बीकानेर राजस्थान को दिया गया है। काला जीरा चावल का GI टैग उड़ीसा को दिया गया है। आपको कमेंट करके बताना है काजू का GI टैग हाल ही में किसको दिया गया, आपको कमेंट करके बताना है। GI टैग, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। GI टैग 1999 का अधिनियम है, लागू 2003 में हुआ और 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यह दिया जाता है। पहला GI टैग 2004 में दिया गया, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, जो वेस्ट बंगाल की चाय है। ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हाल ही में जोकाटा ने MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया है? सिडबी के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। सिडबी के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है MSME का मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो इसका पता लगाने के लिए जोकाटा और सिडबी ने मिलकर संपूर्ण ये सूचकांक जो जारी किया गया उसका नाम क्या है? संपूर्ण इसका सूचकांक है। किसने जारी किया है? जोकाटा और सिडबी ने मिलकर इसको जारी किया है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1990 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में इसका मुख्यालय है। कार्य क्या है? तो लघु जो उद्योग हैं उनको फंड देना, ये इसका कार्य है सिडबी का। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक, उसी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 में किया गया। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी।
3 बैंक को मिलाकर बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ कलकत्ता, इन तीनों बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी और उसी का नाम परिवर्तित करके 1 जुलाई 1955 में क्या कर दिया गया है, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर, मुंबई में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसके कौन है वर्तमान समय में, दिनेश खारा इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। HDFC बैंक ये भारत का नंबर 1 यानी कि भारत का पहला प्राइवेट बैंक है, कौन है, HDFC, और इसकी स्थापना कब हुई, 1994 में इसकी स्थापना हुई, यह भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाते हैं? 12 नवंबर को इसको मनाया जाता है। 12 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो बहुत सारे लोग विस्थापित हुए थे, यानी कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए, उसमें काफ़ी हिंसा भी हुई थी। तो उसके लिए महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से, यानी 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से पहली बार विस्थापितों को संबोधित किया था और उसी की याद में 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती पर इसको मनाया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद जी की फेमस पत्रिका कौन सी है? अल हिलाल। अल हिलाल ये पत्रिका किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद जी की पत्रिका है। और इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक किसकी है? यह भी पुस्तक इन्हीं की है, काफ़ी फेमस पुस्तक है, कई बार परीक्षा में इसको पूछा गया है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि डायबिटीज़ दिवस या मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कॉर्पोरेट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया है। विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। यह नौसेना का अभ्यास है और संस्करण कौन सा है? 4था संस्करण है, यह भी आपको याद रखना है। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? INS कुठार, INS कुल्तान और डोर्नियर 228 विमान, इसने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है। आपको कमेंट करके बताना है डोर्नियर 228 विमान भारत ने हाल ही में किस देश को दिया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, संप्रीति अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बांग्लादेश की स्थापना यानी बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। इसकी राजधानी और मुद्रा क्या है, यह भी आपको कमेंट करके बताना है। सिलिनेक्स और मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच यह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख किसे बनाया गया है? राजेश धनखड़ जी को प्रमुख बनाया गया है। किसका प्रमुख? पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख बनाया गया है। राजेश धनखड़ जी को पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख बनाया गया है। नौसेना के उप प्रमुख अभी हाल ही में किसको बनाया गया था? तरुण सोबती जी को बनाया गया था। नौसेना प्रमुख कौन है? R हरिकुमार वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? विवेक राम चौधरी जी हैं और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? मनोज पांडे जी हैं और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। सेकंड CDS कौन है? अनिल चौहान वर्तमान में सेकंड यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में भारत के कौन है? अनिल चौहान जी हैं। आपको इसमें भी कमेंट करके बताना है कि पहले CDS कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ब्रिटेन में गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को हटाकर किसे नियुक्त किया गया है? जेम्स क्लेवरली को नियुक्त किया गया है। जेम्स क्लेवरली को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? सुएला ब्रेवरमैन के स्थान पर नियुक्त किया गया। यह भी भारतीय मूल की थी और यह भी भारतीय मूल के हैं, दोनों आपको याद रखना है। विदेश मंत्री भी किसको बनाया गया है? डेविड कैमरन को विदेश मंत्री बनाया गया है। पूर्व में ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन रह चुके हैं और इनको विदेश मंत्री वर्तमान समय में बनाया गया है। डेविड कैमरन कहाँ का? ब्रिटेन का। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान समय में? ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और इनकी पार्टी का नाम क्या है? कंजर्वेटिव पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 11वां प्रश्न है, हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसको दिया गया है? श्री हरि नटराज को दिया गया है। ये तैराक हैं और कर्नाटक के खिलाड़ी हैं।
श्रीहरि नटराज को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड दिया गया है। ये तैराक हैं और कर्नाटक से संबंध, यानी कि कर्नाटक के रहने वाले हैं। 37वां राष्ट्रीय खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में इसका आयोजन किया गया। शुभंकर क्या है? मोगा इसका शुभंकर है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रेम इसका अर्थ होता है। पहले रैंक पे यानी कि पहले स्थान पे कौन आया है? महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पे आया है। कुल 228 पदक महाराष्ट्र ने जीता है और 200 प्लस पदक जीतने वाला महाराष्ट्र एकमात्र राज्य है भारत का। आपको नोट करना है कितने गोल्ड जीते हैं? 80 गोल्ड महाराष्ट्र ने जीता है और महाराष्ट्र को राजा भालेंद्र ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। जो पहले स्थान पे आता है उसको राजा भालेंद्र ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। दूसरे रैंक पे कौन आया है? सर्वसेज, ये दूसरे रैंक पे आया है। तीसरे स्थान पे कौन है? हरियाणा, यह तीसरे स्थान पे है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड श्रीहरि नटराज को दिया गया। यह तैराक हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं। 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रांज मेडल इन्होंने जीता है। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड किसने जीता है? संयुक्ता ने जीता है। ये जिम्नास्ट हैं और ये उड़ीसा की रहने वाली हैं। 4 गोल्ड इन्होंने जीता है, अभी आपको याद रखना है। थीम 2023 की क्या है? गेट सेट गोवा, ये 2023 की थीम है। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। शुभंकर इसका सावज था और पहले स्थान पे कौन आया था? 36वें में पहले स्थान पे सर्विसेज था और 37वें में पहले स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र है। और 38वां कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? 38वें का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। ये सभी जानकारी आपको नोट करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली मेग लैनिंग का संबंध किससे है? किस देश की हैं मेग लैनिंग? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी कौन है? मेग लैनिंग, इन्होंने संन्यास ले लिया है। सुनील नरेन, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ही हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। डेविड विली, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी हाल ही में संन्यास लिया है। आईसीसी ने किस क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया है? अभी हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने हाल ही में निलंबित कर दिया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 13वां प्रश्न है, हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाले रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन का संबंध किससे है? तो ये किस राज्य के रेलवे स्टेशन है? असम राज्य के रेलवे स्टेशन है। रंगिया और मारियानी, यह जो रेलवे स्टेशन है कहाँ पर है? असम में रेलवे स्टेशन है और इसको ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। हेल्दी और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के, यानी कि यात्रियों को यह हेल्दी और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए यह प्रमाण पत्र इनको दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? FSSAI द्वारा यह प्रमाण पत्र इनको दिया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडूरो 3.0 कहाँ आयोजित हुई है? अरुणाचल प्रदेश में इसको आयोजित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में इसको आयोजित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर? तवांग जिले में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में इसको आयोजित किया गया है। विषय क्या है? पर्वतों का भूत इसका विषय है। हिम तेंदुओं को क्या कहा जाता है? पर्वतों का भूत कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां ट्रैक साइड तड़का कहाँ लॉन्च हुआ है? राजकोट गुजरात में इसको लॉन्च किया गया है। राजकोट गुजरात में ट्रैक साइड तड़का, ये क्या है? ये पहला रेल कोच रेस्तरां है। इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? राजकोट गुजरात में इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? CJ यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। किसके लिए किया गया है? तो दिव्यांग कर्मचारियों के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कम्युनिकेशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।